खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी लगाकर आम व्यक्ति पर महंगाई का भार डाला गया है तथा लोगों के हितों पर कुठाराघात किया गया है। व्यापारियों की माने तो आगामी दिनों में 25 किलो की पैकिंग से नीचे की खाद्य वस्तुएं महंगी होगी। हालांकि जीएसटी लगाने को लेकर व्यापारियों में आक्रोश है तथा असमंजस बना हुआ है। कई व्यापारियों ने तो यहां तक कहा है कि केंद्र सरकार बिना सोचे समझे कदम उठा रही है, जो उनको नुकसानदायक होगा। रोजमर्रा की जिंदगी में जो खाने पीने की वस्तुएं काम आती है, जैसे आटा है, दाल है, चावल है, मूढ़ी है, राई है, ओट्स वगैरह है, ये रोज जरूरत की जिंदगी की चीजें हैं। इस पे सरकार ने जो जीएसटी का भार जनता पे डाला है वो बेबुनियाद है और गलत है। इसके लिए जनता के मन में आक्रोश है। सरकार को इस पे पुनः विचार करना ही होगा। सरकार ने जीएसटी लगाई है, इससे गरीबों का बहुत नुकसान हुआ है। तो गरीब कहाँ जाएंगे? तेल, चीनी, ये सिलेंडर का भाव देखिए सबसे ज्यादा हुए हैं, तो गरीबों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और पैसे वाले तो फिर भी लेके आ जाएंगे, गरीबों के लिए सोचिए। मैंने गरीबों को देखा है कि उनके घर में खाने के लिए दाना भी नहीं है और अनाज नहीं है, तो वो कैसे करेंगे। तो सरकार से अनुरोध है कि जीएसटी वापस कम करनी चाहिए। धन्यवाद। सरकार ने जो जीएसटी लगाई है वो आटा, चावल, दाल, गरीब लोग क्या करेंगे, इसको कम किया जाए। कहाँ से लाए, क्या करेंगे? 1100 रुपये सिलेंडर का कर दिया, आप लोग इसको वापस लिया जाए। जीएसटी लगाई है, सही है या गलत है? गरीब आदमी के लिए तो बहुत गलत है। पैसे वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गरीब आदमी के लिए बहुत बुरी चीज़ है। लोगों को खाना टाइम से नहीं मिल रहा। आटा के भाव देखो, तेल के भाव देखो, खाने को लोगों के पास दाने नहीं है, तो उसके लिए तो गरीबमारी है ही, बहुत ज़्यादा गरीबमारी। क्षेत्र में गत दिनों हुई वर्षा के बाद शहर के कई मुख्य मार्ग वर्तमान में क्षतिग्रस्त है। हालात इतने दयनीय हैं कि कई मार्गों पर आधे से 1 फुट तक के गड्ढे बन गए हैं। वर्तमान में चूरू सड़क मार्ग, लिंक रोड, मेहंदीपुर बालाजी, भानीधोरा, अशोक स्तंभ, होलीधोरा के पास सहित कई स्थानों पर शहर की सड़कें क्षतिग्रस्त है। अधिकांश क्षतिग्रस्त सड़कें सीवरेज कार्य के दौरान तोड़ी गई सड़कें हैं, जिनका समय पर दुरुस्तीकरण कार्य नहीं होने के कारण आमजन को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं लिंक रोड पर सड़क क्षतिग्रस्त हो जाने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उक्त स्थान पर पानी का भराव हो जाने के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि इस मार्ग पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक का दबाव है। वहीं शहर का सबसे व्यस्तम सड़क मार्ग चूरू रोड व अशोक स्तंभ सड़क मार्ग पर खड्डे बने हुए हैं। चूरू सड़क मार्ग तो पूर्णतया ही क्षतिग्रस्त हो गया है तथा आए दिन वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। मूसलाधार बारिश हुई थी। मूसलाधार बारिश में रतनगढ़ शहर की जो सड़कें हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हमने पहले भी एलएनटी अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं कि बारिश के दिनों में कार्य न करें, और पीछे एसडीएम साहब और हमारे भास्कर न्यूज़ के संवाददाता प्रदीप जी भाई साहब ने भी निवेदन कर चुके हैं कि भाई जो एलएनटी कार्य है वो न करें। बारिश के दिनों में पूरे रतनगढ़ की हालत बहुत ख़राब है, दयनीय है। सड़कें का हाल बहुत बुरा है, आवागमन बाधित हो रहा है। और हमारा एलएनटी अधिकारियों से निवेदन है कि सड़कों को मरम्मत करवा के बनवा करके सड़क जो टूटी हुई है उसको दुरुस्त करवाएं, ताकि आवागमन बाधित ना हो, किसी भाई के परेशानी ना हो। राजादेसर कस्बे का राजकीय अस्पताल वर्तमान में एक डॉक्टर के भरोसे संचालित हो रहा है। अस्पताल में कार्यरत 4 डॉक्टरों में से एक डॉक्टर लंबी छुट्टी पर है तथा 2 डॉक्टर 3 दिनों से छुट्टी पर होने के कारण अस्पताल में मात्र एक डॉक्टर ही कार्यरत है। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रोगियों के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो गत दिनों में 1500 से अधिक रोगी अस्पताल में आ चुके हैं। वार्ड में भर्ती महिला व पुरुष रोगियों को देखने एवं आउटडोर में रोगियों को देखने का कार्यभार बुंदेला पर ही है। इस समस्या से पार्षद धनपत शर्मा व भाजपा नेता मान सिंह शेखावत ने विधायक अविनेश महर्षि को अवगत करवाया, तो उन्होंने जिला कलेक्टर की समस्या को समाधान की मांग की है। विधायक ने बताया कि शीघ्र ही अस्पताल का निरीक्षण कर समस्याओं के उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया जाएगा। उल्लेखनीय रहे कि राजादेसर उप तहसील है तथा इसके अधीनस्थ 33 गाँव के लोग उपचार करवाने के लिए आते हैं तथा NH 11 से भी सटा हुआ है। है ही नहीं, दुख पान लाग रहा। क्या तकलीफ बता रहे हैं? तकलीफ हमारे सांस की शिकायत है, नंबर आया को नहीं, डॉक्टर है को नहीं, डॉक्टर दूसरा वजना हुआ कोई। धन्यवाद। हमारे राजस्थान चिकित्सालय में 6 डॉक्टर हैं हॉस्पिटल में।
लेकिन अभी 3 दिन से 5 डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। एक डॉक्टर अवेलेबल है, एक डॉक्टर के भरोसे पूरी हॉस्पिटल चल रही है और कम से कम डेली 500 पेशेंट खांसी, बुखार और खांसी इनके कंटिन्यू आ रहे हैं। उनको देखने वाला कोई नहीं है और बहुत ही खतरनाक और दर्दनीय स्थिति है। अगर ऐसा रहा तो हमें सबको मिलकर कुछ न कुछ कदम उठाना पड़ेगा। अभी कौन देख रहा है फिर? अभी डॉक्टर बुंदेला एक ही है, वो ही 3 दिन से देख रहे हैं सबको और कोई व्यवस्था नहीं हो। तो पार्थ मोदी, आप 3 दिन से चिकित्सालय के अंदर आ रहे हो, क्या यही व्यवस्था है क्या यहाँ पर? अभी देखो 4-5 दिन से तो यही व्यवस्था है। अभी भी बारिश के अंदर पानी इकट्ठा हो गया था पिछली बार और पानी की निकासी नहीं हुई। उसको लेकर आपने CHO साहब को अवगत कराया, उन्होंने तुरंत डिसीजन भी लिया और कल आके भी गए वो। धन्यवाद। राजदेसर गौशाला को हरा भरा करने के उद्देश्य एवं गोवंश के लिए हरे चारे की उपलब्धता के लिए पौधारोपण अभियान शुरू किया गया है। गौशाला समिति के अध्यक्ष महेंद्र दुग्गड़, कार्यकारी अध्यक्ष कैलाश डीडवानिया, भामाशाह ईश्वर चंद तोदी के आर्थिक सौजन्य एवं गौशाला की टीम के प्रयास से गौशाला को विकसित किया जा रहा है। गौशाला के अधीनस्थ कृषि भूमि पर विभिन्न औषधीय, छायादार, फूल व फलदार के 1500 से अधिक पौधे लगाने का अभियान शुरू किया गया है और अब तक 800 पौधे लगाए भी जा चुके हैं। इन पौधों की सार संभाल एवं पानी को लेकर बूंद बूंद सिंचाई के तहत पाइपलाइन भी डाली गई है तथा बड़ी डिक्की का निर्माण भी करवाया गया है। साथ ही प्रतिवर्ष गौशाला को हरी घास मिल सके इसके लिए सेवन घास भी लगाई जा रही है, जिसके तहत 36,000 पौधे लगाए गए हैं। गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नर्सरी का निर्माण भी किया गया है, जो कार्यकर्ताओं के सहयोग से चल रही है, जिसका उपार्जित धन गोवंश के लिए खर्च किया जा रहा है। पौधारोपण अभियान में वीरेंद्र लाटा, ललित दादीश, कैलाश राज पुरोहित, विनोद भाटिया, महावीर पारिक, ललित डीडवानिया, मांगीलाल प्रजापत, हनुमान मल सोनी, राजेंद्र राज पुरोहित, मानसिंह शेखावत, शिव भगवान सोनी, मदन दादी सहित कई लोग उपस्थित थे। जी, ये जो श्री राजदेसर गौशाला है जो अपना हीरक जयंती समारोह भी मनाने जा रही है, 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और इस यात्रा में नए नए लोग जुड़ते गए और नवाचार होता रहा है। अभी जो राजदेसर गौशाला के जो बराबर में ये जो खेत आपको दिखाई दे रहा है, इस खेत में ये बंजर खेत था, बिल्कुल कहीं कुछ नहीं था, न पानी की व्यवस्था थी और जो कुएं वगैरह जो बने हुए हैं उनमें भी पानी नहीं था। डैम वगैरह करके उधर से जो बूस्टर लगा के गौशाला से और कुएं से उधर जो टैंक बना हुआ है उससे पानी इसमें लेके आए हैं और ये पानी लेने के बाद में यहाँ से बूस्टर करके उधर जो पेड़ लगे हैं लगभग 1000 पेड़ लगाए जाएंगे। अभी तक 500 पेड़ों का वृक्षारोपण हो चुका है और इंद्र देवता की बड़ी मेहरबानी रही है कि वृक्षों को जीवन दान मिला है, अमृत जो है वो जल मिला है उसको। 20 वर्षीय विवाहिता ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के लिए परेशान कर 2 लाख रुपए व बाइक मांगने एवं देवर द्वारा बुरी नजर रखने का आरोप लगाते हुए कोर्ट के माध्यम से पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने न्यायालय में मिले इश्तिगाशी के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार इश्तिगाशी में उल्लेख किया गया है कि रतनगढ़ के वार्ड संख्या 20 निवासी युवती का निकाह चुरुकी तेलियों की बाड़ी के पास रहने वाले 24 वर्षीय युवक के साथ 15 मार्च 2021 को हुआ था। निकाह में दिए गए सामान से पति, 50 वर्षीय सास, 26 वर्षीय ननद एवं 20 वर्षीय देवर संतुष्ट नहीं हुए तथा कम दहेज लाने की बात को लेकर ताने मारते हुए 2 लाख रुपए नकदी व बाइक की डिमांड की। मांग पूरी नहीं होने पर पति ने भी उसके साथ शराब के नशे में मारपीट करते हुए गालियां निकाली। पति आतंक शराबी है। विवाहिता गर्भवती होने पर ससुराल पक्ष के लोग उसे परेशान करते हुए मारपीट करने लगे। दिसंबर 2021 में उसने एक पुत्री को जन्म दिया, जिस पर उसे घर से निकाल दिया तथा वह पीहर में रहने लगी। जनवरी 2022 में पंचायती बैठी, जिसमें ससुराल पक्ष के लोगों ने आगे से उसे परेशान नहीं करने की बात कही। कुछ दिनों तक तो ठीक चला, लेकिन उसके बाद फिर अपनी मांग दोहराने लगे। देवर बुरी नजर रखने लगा तथा जब भी वह भाभी घर पर अकेली रहती थी तो देवर उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए गलत हरकतें करता और नाजायज संबंध बनाने के लिए दबाव बनाता। 7 जुलाई को वह घर पर अकेली थी तो देवर मौका पाकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। पति को बताने पर उसने मारपीट की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच सब इंस्पेक्टर गिरधारी सिंह को सुपुर्द की है। मेरे सासू है, नंद है, देवर और मैं मोटिया है। देवर गंदी नजरों से देखा, 3-4 बार समझा दियो, घर बुझा के आपसे वेदिका जो क्या महान है बंसन बुला के बता दियो, फिर भी कोई माने। इधर लास्ट में पुलिस को साथ लेना पड़ रही। तहसील के गांव हडीरा में गाय को बांधकर पिटाई करने के आरोप में पुलिस ने 3 भाइयों को मंगलवार को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।
मामले के अनुसार गांव हुडेरा व चंपावासी के बीच एक खेत में गाय को बांधकर उसकी पिटाई कर रही थी। घटना की सूचना मिलने पर गोरक्षक दल के सदस्य विजय कुमार अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंची तथा गोवंश को मुक्त करवाकर आरोपियों के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिसके तहत जांच अधिकारी जगदीश सिंह ने हुडेरा निवासी 24 वर्षीय ताराचंद, 22 वर्षीय नवरतन एवं 20 वर्षीय कैलाश बावरी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। उसमें ये 3 आरोपी थे जिनका गांव है हुडेरा अथुना, इनकी ढाणी है। वो ये जेठ के महीने में बाजरे की फसल बोई हुई थी, वो थोड़ी बड़ी है। एक गाय ने उनको बार बार परेशान किया तो उन्होंने अपने रीछ में मान लो या अपनी सुरक्षा के लिए उसको भगाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने गलती की कि उसको बांध के पीटा। वैसे भगाते तो कोई बात नहीं थी, बांध करके पीटा। वो तीनों भाई हैं, ज्योतिषी बावरी है, उनको हमने अरेस्ट कर लिया और अभी कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा। समाज सेवी घनश्याम चंद्र हरिद्वाल की तृतीय पुण्यतिथि पर मंगलवार को रतनगढ़ विकास समिति के कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान समिति व शहर के लोगों ने उनके चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। गत दिनों हरिद्वाल के अनुज विजय कुमार हरिद्वाल ने उनकी स्मृति में पशु चिकित्सालय एवं पटवार भवन का निर्माण करवाकर जनता को समर्पित किया था। समिति के सदस्य ओम सारस्वत ने कहा कि हरिद्वाल ने सर्वे बहुन्तु सुखिने की भावना से ओतप्रोत थे। उन्होंने अपना अंतिम समय आध्यात्मिक साधना में लगाया। समिति के देवीदत्त हारिक ने कहा कि वे कर्मशील व्यक्तित्व के धनी थे, परिश्रम करके धन उपार्जित कर लोकहित में लगाते थे। इस मौके पर समिति के सतीश हरिद्वाल, सुरेश मुरारका, एडवोकेट रामतार ठटीरा, ओम प्रकाश गौड़, जनमोहन हारित, महावीर प्रसाद महर्षि, ओम प्रकाश भोजक, वेद प्रकाश पवार, शिवलाल सिंह ढेवा, सीताराम बबीरवाल सहित कई लोग उपस्थित थे। उसके पश्चात समिति के सदस्यों ने कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत की माता सरला देवी सारस्वत के निधन पर उनके आवास जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।